आज ना अच्छा बढ़िया नहीं, मेरा भी नहीं है यार। आज का दिन ही बेकार लग रहा है मेरे को। न्यूज़ में जो भी हो वो ठीक है, मेरे साथ खराब चल रहा है यार। भाई साहब मेरे 4 अलार्म है, सबसे आखिरी वाले अलार्म पे उठाऊं मैं, वो भी लेट। ऊपर से मैं जब नींद में था, मेरी नींद खुली एक बार वॉशरूम जाने के लिए, मैं ऐसे ट्विटर चेक किया, उसमें मुझे ये आर्टिकल दिखा और मैं कहा यार ये तो गलत हो रहा है। अपन वेट करते कि पाकिस्तान पे होगा, अब होगा अब होगा अब होगा। फिर मेरे को अपने ही देश की खबर मिली तो मेरे को बुरा लगा, तो मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दिया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब, मुंह तोड़ जवाब। ये साले मेरे से ही पूछने लग गए, हे पाकिस्तानी हिंदू के बारे में तो नहीं बोलता, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों बोलूं? अरे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? अगर इंडिया में कुछ भी मैटर होता है और कोई फॉरेन कंट्री बोलनी शुरू कर दे, तुम साले रोज आते हो कि इंटरनल मैटर है। तुम्हें पाकिस्तान के घर में क्या हो रहा है वो इंटरनल मैटर नहीं दिखाई देता ना। हमारे भाई लोग, जिसको तू जानता नहीं वो तेरा भाई है, जिसके साथ तू रहता है उस पर तेरे को डाउट आ जाता है। शाबाश लड़के, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और पकौड़े तूने मेरे को वोट दिया है? तूने पाकिस्तान में मेरी सरकार बना रखी है, जो चिल्ला रहे। अरे भाई मैं क्या करूं, मैं कुछ कर सकता हूं? मैं तो अपने देश में जो हो रहा है उसी पे बोल सकता हूं ना। जैसे वो उनका मैटर है वैसे ये हमारा इंटरनल मैटर है। अभी इसमें कोई क्यों बोलेगा, बोल के दिखाए, हो जाएगी गवर्नमेंट। और सबसे ज़्यादा तो यही गवर्नमेंट बोलती है हमारा इंटरनल इशू है, कोई दूसरा नहीं बोलेगा। तो अब इसमें मैं क्यों जाऊँ दूसरे के इंटरनल मैटर पे? भाई कोई मेजर इशू हो तो मैं बोलूँगा, जो मेजर इशू नहीं तुमने बना रखा है, अपने पे सवाल है तो इंटरनल मैटर है, दूसरे पे क्वेश्चन करना तो हम भाई विश्व गुरु हैं। साले अमृत काल पे जी रहे हो। ये अपने देश में हुआ है, अपने लोगों के साथ हुआ है, उस पर सवाल नहीं मत कर रहे। ये कैसे कर रहे तू, वहाँ पे क्यों नहीं बोला तू? अरे मैं इमरान खान हूँ, अभी कौन है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का मुझे तो ये नहीं मालूम। साले मैं क्यों बताऊँ पाकिस्तान के बारे में? अभी शाहिद अफरीदी मेरे देश के बारे में बोला, मैं झाड़ा कि नहीं झाड़ा? कल आराम से झाड़ा ना भाई, तुम्हारा अपना इशू तुम अपना देखो, मैं अपना देखूंगा, सिंपल। पका उड़े अबे सबके सब 5-6 कमेंट आ मेरे को। मैं साले मेरी तारीफ में इतने कमेंट नहीं आ रहे, एक बंदा कमेंट नहीं करता मेरी तारीफ में कि क्या सेक्सी बाल है तेरे, क्या सेक्सी शक्ति का ऊपर दिख रहा है तू, क्वेश्चन कर रहे। अबे प्रधानमंत्री थोड़ी हूँ मैं। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? चलो मैं तो बैठ के सोचता रहता हूँ सीमा हैदर का क्या होगा, सीमा हैदर का क्या होगा, भाभी जी रहेंगे कि जाएंगी। ऊपर से मुझे एक पोस्ट मिला भाभी जी पे कि भाभी जी को निकाला जा रहा है। मैं कहना नहीं सचिन, लप्पू सा सचिन, झिंगुर सा लड़का बेचारा मैं वर्ड नहीं बोल सकता हिंदी में जो होता है बिना बीवी वाला आदमी, बट उसके तो लग गए डायल। फिर मैं गया कि भाभी जी के साथ ऐसा नहीं होगा। भाई खबर झूठी निकली यार, कोई नहीं निकाल रहा, कुछ ही नहीं हो रहा। मैं कहा ये क्या कहती है यार, ये तो गलत बात है। अबे साले तुम गुजरात में घर तोड़ रहे हो, कह रहे हो कि इलीगल इमिग्रेंट है, बांग्लादेशी पाकिस्तानी सब बसा रखे हैं। बीजेपी गवर्नमेंट का सबसे स्ट्रांग सपोर्ट है, मतलब एक्शन देखने को मिल रहा है गुजरात में। मैं कहा 27 साल से किसकी सरकार है, 27 साल से वहां पे लोग बसे पड़े हैं, पूरी बस्तियां बसा रखी है, तुम अब एक्शन लेके क्या बड़ा एक्शन दिखा रहे हो? मैं कहा सीमा को भी भेजो, इनको भी भेजो यार, नहीं चाहिए अपने को। वैसे हमारी पॉपुलेशन कम है क्या, उनको भी भेजो, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी है, इनको पाकिस्तान भेजो। अगर मुझे भेजना है कुवैत भेजो परमानेंट सिटीजनशिप के साथ, वहाँ नहीं भेजना तो अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अभी मेरे को तो कहीं से कहा करेबियन से भी मेरे को किसी ने बोला भाई आजा मजे करेंगे। अबे पागल है, पासपोर्ट नहीं है मेरे पास। Why are we still here? हाँ तो ये मेरा पहला दर्द था। इसके बाद मैं वापस नहा धो के आया, अपना कंप्यूटर ऑन किया तो मेरे को दिखा कि साइंटिस्ट ने कहा है कि मूत्र विसर्जन जो है उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं कि वो हेल्प करता है किसी भी चीज को क्योर करने के लिए। कह दो कि ये झूठ है। भाई परेश रावल तक ये न्यूज नहीं पहुंचनी चाहिए यार, उसका दिल टूट जाएगा कि वीरू देवगन उसका बेवकूफ बना के चला गया, अपना ही पीता रहा 1 महीने तक बियर समझ के। अजय देवगन का बाप है ना वीरू देवगन, भाई काट दिया उसने तेरा लड़की क्या काटेगी? सोनम गुप्ता बेवफा है नहीं, वीरू देवगन बेवफा है, अपना ही पिला के भेज दिया तेरे को। मजा आया। अरे ये इधर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ मेरा। इसके बाद मुझे एक और दिखा कि साइंटिस्ट इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि यज्ञ करने से, ओम भट्ट स्वाहा करने से बारिश आती कि नहीं। मैं बारिश, उसमें भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। मैं कहा अरे गौरव से कौन फ्लाइंग बीस्ट है ना, गौरव तेरे भाई क्या कह रहे हैं ये, इतनी पढ़ाई करी, ये पढ़ाई, इसको जवाब दो, मुंह तोड़ जवाब दो। उधर ध्रुव राठी को तो बढ़ा दिया था ना, साइंटिस्ट को देके दिखाओ। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ तुम सोच रहे हो कि ये जोक मैं जो मारा है ये गौरव तनेजा पे, नहीं ये फ्लाइंग बीस्ट पे जोक ही नहीं है, ये हमारे देश के साइंटिस्ट पे जोक है, जो बैठ के ये साबित कर रहे हैं कि पीने से सेहत में कुछ बदलाव नहीं आएगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, या यज्ञ करने से बारिश होगी कि नहीं होगी। साले दुनिया में क्या क्या रिसर्च चल रही है, हमारे देश में बैठ के ये रिसर्च कर रहे हैं।
गाँव मित्र गो बारिश यज्ञ ओम भट्ट स्वाहा। बात तो सही है। इसके बाद हाँ अभी तुम सोच रहे हो भाई सेंसस वाली बात कब आएगा, वो तो मेन टॉपिक है। अरे सबसे एंडिंग टॉपिक है वो, क्योंकि इसके आगे मैं बढ़ा, ये साइंटिस्ट हो गया, फिर मैं आगे बढ़ा। साइंटिस्ट से भी ऊपर एक जगह होती है जिसे अंधभक्ति कहते हैं। अंधभक्ति वही होती है जो साइंटिस्ट से ऊपर है। क्योंकि मेरे को एक पोस्ट दिखा, तो मैं बताया था, मैंने भूमर भागवत ने बोला था कि हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो तैयार हैं, 3 दिन में हम बॉर्डर पे जाएंगे, सब कर लेंगे। क्योंकि अभी तुम्हें मालूम है कश्मीर वाला इशू था, तो मैं बोला बढ़िया जाओ करो। उसके बाद वो बयान देके गायब हो गए। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को जेन्युइनली फीलिंग है मोहन भागवत जी चाहते हैं कि आरएसएस उनके स्वयंसेवक पाकिस्तान पे हमला करें। वो रेडी भी हैं, वो रेडी हैं। 2 बार मोदी जी से मिले भी हैं, मोदी जी नहीं मान रहे। सच बता रहा हूँ, 2 बार मिले हैं, 2 बार, कल रात को भी मिले हैं। आर्मी चीफ सबसे मीटिंग करी, उसके बाद भागवत जी से करी, फिर पता नहीं क्या हुआ। तो उसी पे किसी अंधभक्त ने एक अंधभक्त क्या, ये अंधभक्त का वो है जनरल मैनेजर, उसने पोस्ट किया था कि आरएसएस के पास 60 लाख स्वयं सेवक हैं जो देश के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। ऑफ कोर्स आर्मी को हमारी जरूरत नहीं है, हमारी आर्मी काबिल है। मैं कहा आर्मी में 2 लाख लोगों की कमी है, ये तो रिपोर्ट्स कह रही हैं। भेज देना 20 लाख, भेज दो सही, क्यों नहीं भेज रहा? मैं नहीं बताऊंगा। भाई ये बंदा इतनी फालतू बकैती करता ना, इतनी फालतू बकैती ट्विटर पे। एक जगह पे इसने लिखा है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत उनका एटॉमिक बम नहीं, इंडिया में बैठे सेक्युलर लोग हैं। दोनों यही सोचते हैं, पाकिस्तान वाले भी, तुम भी। कौन से तुम हो? तुम जानते हो, खुद जानते हो कौन हो तुम। हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। तेरे को पीएम की बुराई करे तुम एफआईआर मार देते हो। आज फिर से कोई एक और है रेंटिंग बोला, उस पे एफआईआर हो गई है सिर्फ सवाल करने पे। ये संविधान के ऊपर बात कर रहा है, सेकुलरिज्म उसमें लिखा हुआ है, इसको उसी से प्रॉब्लम है। जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से इसको दिक्कत है, जो इसको हक देता है ये बोलने का, बट हक इसी को मिलता है। बाकी अगर तू कोई भी इसमें कुछ भी बोलेगा ना, उसको एफआईआर मिलती है। ये तो हाल है हमारे। अब इसमें जब बात शुरू हुई है, तब यहाँ पे अनाउंसमेंट आ गई कि अब मोदी सरकार कराएगी जनगणना, सेंसस कराने वाली है वो। तो जो कांग्रेस वाले थे वो तो भाई क्लाइमैक्स पे पहुंच गए कि देखो जो बोला था करवा दिया, राहुल गांधी रॉक्स। साले उन्होंने धोनी के ऊपर होता ना, कौन सा है वो जो रजनीकांत की मूवी का सॉन्ग है ना, वो बना के एडिट बनाना शुरू कर दिया। कुछ भी। और बाकी लोग मेरी तरह डिसअपॉइंटेड थे। मैं तो अंधभक्त हूँ 1 नंबर का, तुम मानोगे नहीं, बस फिर भी बोल रहा हूँ। अरे अर्बन नक्सल लोग हैं जो चाहते हैं जनगणना, जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरी तरह तुम्हें लगता है मैं उदास हूँ, मेरे से ज्यादा उदास ये गोदी मीडिया थी, गोदी मीडिया। क्योंकि चित्रा जी आई, चित्रा जी बोली चित्रे भाग दिया मोदी जी आपने, मतलब ये नहीं बोला, उसने बोला पाकिस्तान पर आक्रमण का इंतजार था, सरकार करा रही है जाति जनगणना, एफआईआर करो। एफआईआर करो क्यों नहीं कर रही? क्वेश्चन कैसे कर दिया तूने? हाँ पे क्वेश्चन, एफआईआर टाइम। भारी मिस्टेक हो गया सर। हाँ, तो एक तरफ ये रिएक्शन था, दूसरी तरफ वो थे जो हर चीज को मास्टर स्ट्रोक बता देते हैं। मतलब लेजिट उन्होंने बोल दिया, जो आज तक जो भी जनगणना वाली बात करता था, राहुल गांधी को गलियाता था कि ये अर्बन नक्सल का आइडिया है, इंक्लूडिंग मोदी जी, वो सब पलट गए, बोले हम करवा रहे हैं तो मास्टर स्ट्रोक ही होगा। बट मास्टर स्ट्रोक ओवररेटेड हो गया, बहुत बार यूज हो चुका है। पॉलिटिकल स्ट्रोक स्ट्राइक, पॉलिटिकल स्ट्राइक मार दी। कोई शिवशंकर है, राहुल शिवशंकर, उसने किया मैसिव मोदी गवर्नमेंट पॉलिटिकल स्ट्राइक। ये सेम बंदा एक टाइम पे कहता था कि हमें बांटने के लिए अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस किया था, और 75 साल से ये पॉलिटिशियन वही कर रहे हैं सिर्फ अपना वोट बटोरने के लिए। मैं हैरान हूँ। मतलब लिजिट लोग तो मोदी जी की क्लिप निकाल रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे थे कि भाई ये जनगणना होगी तो तुम्हारे घर के गहने ले लेंगे। किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए जाएंगे। एक मिनट मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे को जेन्युइनली जहाँ पे दलित वाली चीज़ आती है ना, मेरे को आधी चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये लॉजिक क्या है। कि चलो ठीक है जनगणना है, तो इसमें जो गहने हैं छुपा के रखे हैं वो छीन क्यों लेगी? अगर सही तरीके से कमाया होगा, सबूत होगा, साबित कर सकते हो, तो किस बात पे छीनेंगी? तुझे क्यों बताऊं? ये सेम चीज सिन्हा जी भी बोल रहे थे कि ये जो सर्वे होगा उससे हमारे देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, भारतीय इकोनॉमी को खत्म कर दिया जाएगा, बैंकरप्ट बना दिया जाएगा और सरिया लॉ लैंड पता नहीं क्या। मैंने कहा हाउ मेरे को कोई एक्सप्लेन करे ये बात, मेरे को जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि एक पॉइंट पे योगी जी की बात में थोड़ा क्वेश्चन करने लायक समझा भी। कास्ट सेंसस के पक्ष में है या आप इसको एक खतरा मान? मेरा मानना है कि हर गरीब को, हर वंचित को, हर दलित को, हर पिछड़ी जाति के व्यक्ति को, हर गरीब को
उसका अधिकार मिलना चाहिए और किसी भी संवेदनशील सरकार का ये दायित्व बनता है। गरीबों की मदद होनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर इनकम पार्शियलिटी है, इम्पार्शियल वे से हो रखा है, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्योंकि सेकुलरिज्म का बेसिक पॉइंट यही है कि आप किसी भी धर्म में हो, मौके सबको बराबर के मिलने चाहिए। और अभी आप रिजर्वेशन के खिलाफ हो तो आप पूरे टाइम आंख बंद करके बैठे रहते हो, क्योंकि मेरे को भी कोई सेंस नहीं बनता कास्ट सिस्टम का, बट लोग जिस वे से बिहेव करते हैं वो इंडिफरेंस क्रिएट करता है। और काइंड ऑफ ये चीज़ उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कि तुम्हारी जलती रहे। मेरे को तो लगता है कि कोई सार्केज्म तौर पे लिया था या डार्क ह्यूमर में लिया हुआ है कुछ भी। बट अगेन अगर आप कोई क्वेश्चन करता है आप उसे अर्बन नक्सल बोल देते हो, बट एट द सेम टाइम आप ये मानते हो कि लोगों की मदद होनी चाहिए, गरीबों की हेल्प होनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो दलित्स हैं, उनकी हेल्प होनी चाहिए। तो अगर आपको पता ही नहीं कि उनके नंबर्स कितने हैं, वो कहाँ पे हैं, वो कौन है, तो आप हेल्प किसकी कर रहे हो? अदानी अंबानी की। जो क्वेश्चन कर रहा है जो आपके फेवर में जाएगा अगर आप ये करोगे, ताकि आपको पता रहे कि ये वो लोग हैं जो आगे आ चुके, इनको छोड़ो, अब जो बच गए हैं उनको पकड़ो। आप तो पकड़ पकड़ के सबको घसीट रहे हो, उसके बाद भी आपके पास कोई नंबर नहीं है। नंबर से तो आपकी सबसे बड़ी दुश्मनी है। तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करो, ये जाति जनगणना हो गई या वेल्थ सर्वे हो गया, इससे प्रॉब्लम क्या है? अगर आपके पास पता ही नहीं कि कितने लोग ज़्यादा अमीर हैं, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग कितना कमा रहे हैं, तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे करोगे जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है? और इन्फॉर्मेशन तो अलग ही जातिवाद है। और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एक्चुअली सपोर्ट भी करता हूँ कि चलो तुमने अप्रूव कर दिया इस चीज़ को। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें अप्रूव करना था तो ये अप्रूवल अभी क्यों करना था? ये पालगाम में कुछ नहीं कर पा रहा इसलिए अभी करना था, या फिर उस टॉपिक को इग्नोर करने के लिए आपने ये किया है? क्योंकि क्या फ़ायदा जब इतने टाइम आप रोते रहे कि जाति नहीं धर्म पूछा था। ये आप ही ने किया था ना, ये राहुल गांधी पे जोक आप ही ने किया था ना। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? मुझे तो ये वापस वही बात लग रही है जो अमित शाह जी बोलते हैं। देखिए ये जुमला है। वो प्रॉब्लम बताइए कि लोग ये आ गया तो लोग इसको मास्टर स्ट्रोक तो बताएंगे, वो पहले क्या बोला, कितना बोला, सब इग्नोर। अब इस पे पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिशियन की सबसे अच्छी चीज मुझे यही लगती है कि मुद्दा नहीं भी होगा ना तो भी मुद्दा बना देंगे कि उन्होंने कर दिया। एंकर गोदी मीडिया बोलने पे चढ़ जाते हैं, बट क्या कर रहे हैं कि अब तो खुश होंगे ना, मोदी जी ने ये कर दिया, आपको यही चाहिए था, अब तो नाराज नहीं है। वो इस पे ही नाराज है। भैया देखो राहुल गांधी जीता, अबे करवा लो ना ढंग से पहले। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो आज सीएसके लग रही है कि हाँ फॉर्म में है। अब देखो पंजाब कितना धोएगी, नो बॉल छक्का। भाई आज सैम करन धो रहा भाई, उसने सोच लिया है कि हाँ नहीं छक्का नहीं मारा बे, पकड़ लिया। आज ये खेल रहे T20, वरना इस सीजन तो इन्होंने ओडीआई खेला है T20 फॉर्मेट में, पहली बार T20 खेल रही है। साला शुरुआत तो ओडीआई से करी थी, कौन सा वो राशिद भाई साहब 8 बॉल खेल के 1 रन मारा उसने, 1 रन T20 में। वो 14 साल का बच्चा सेंचुरी मार के रिकॉर्ड्स बना रहा है, इतिहास बना रहा है। गवर्नमेंट इतिहास मिटा रही है, ये अपना चल मार रहे हैं, T20 में ओडीआई खेल रहे हैं। हाँ तो बस आज के लिए तो कॉफी है। आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो अर्बन नक्सल्स। सो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे कल। सेकंड चैनल पे आऊंगा नहीं मैं, आज मैच देखेंगे। पीस आउट। ये पूरी तरह अर्बन नक्सल उस सोच का सीधा सीधा प्रकटीकरण।